जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी और नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। इस किस्म के सर्वे सामने आ रहे हैं, इस किस्म की बातें की जा रही हैं, तज्जिए किए जा रहे हैं। लेकिन अब नजम सेठी साहब ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले भी इस किस्म के सर्वे कराए गए जिसमें बताया गया कि जी नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। लेकिन उसका नतीजा इलेक्शन वाले दिन क्या निकला वो सबके सामने है। अब इस वक्त हालात ये है कि नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं कि जो काबीना के अंदर नए लोगों को शामिल किया गया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब का सियासी मुकाबला नहीं हो सक रहा और सियासी तौर पे उनका मुकाबला करने के लिए सियासी लोगों को काबीना के अंदर लाना पड़ेगा ताकि वो अपने हलकों में जाएं, अवाम को कायल कर सकें। और ये बात इस्टेब्लिशमेंट को बताई गई है नून लीग की क्यादत की जानिब से। नजम सेठी साहब का कहना है कि उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट को तो हम किसी को भी अपनी काबीना में शामिल कर लेंगे, लेकिन सियासी लोग बहुत जरूरी हैं। जब तक उनको शामिल नहीं किया जाएगा अवाम के अंदर बयानिया कैसे बनेगा। अगर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, नून लीग की और हुकूमत की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो रही है, जो मुख्तलिफ सर्वों में बताया जा रहा है कि जी इस चीज के ऊपर भी अवाम बड़ी मुतमईन हो गई है, उस चीज के ऊपर भी अवाम बड़ी मुतमईन हो गई है, तो फिर तो ये नए मेंबरान को काबीना में डालने की कोई जरूरत तो महसूस नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बुनियादी चीज यही है कि इनको भी पता है कि इस वक्त सियासी बयानिया का मुकाबला नहीं किया जा सक रहा और ये एक गैर मामूली हालात हैं। अगर आप देख लें 3 साल हो गए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे को और अभी तक इन लोगों से मामला संभल नहीं रहे। 3 साल के अंदर तो आपका एक बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं प्लान जो है वो काफी हद तक पाया तकमील तक पहुंच जाना चाहिए, चाहे वो आपका मौशी प्लान था या सियासी प्लान था। मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जानी चाहिए थी। 3 साल एक बहुत बड़ा अरसा है। जिस किस्म के इन लोगों ने दावे किए, क्या आपको वैसे हालात जमीन के ऊपर नजर आते हैं? वैसे हालात तो जमीन के ऊपर नहीं है। पर एनीवे अब नजम सेठी साहब भी ये कह रहे हैं कि ये नए वुजरा को इसलिए शामिल किया गया, लेकिन दूसरी जानिब इख्तियार वली जिनका ताल्लुक नून लीग से है उनको शामिल नहीं किया गया। परवेज खटक साहब को शामिल कर लिया गया है और परवेज खटक साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि जी वो अब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पॉपुलैरिटी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज देंगे। उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन इख्तियार वली साहब बड़े नाराज हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारे घर तो खुदा न खास्ता अगर कोई फोतगी हो जाए तो हम पैगाम भिजवा देते हैं कि परवेज खटक के घर से कोई फातिहा करने भी ना आए, इसलिए कि वो मेरे कायद की बेटी को, मेरे कायद को वो गालियां देता रहा, हमारे खिलाफ बातें करता रहा, यानी नवाज शरीफ साहब के हवाले से और मरियम बीबी के हवाले से वो ये कह रहे हैं। तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि वो शख्स मेरे घर इवन के मरने जीने पे भी आए। और ये जनाब इतने जज्बाती इख्तियार वली और दूसरी जानिब उसी कायद के भाई ने परवेज खटक साहब को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। तो वो कहते हैं ये मुझे गम नहीं है कि मुझे शामिल नहीं किया गया, मुझे गम ये है कि वो परवेज खटक जो हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं कहते रहे, हमारी क्यादत के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहते रहे, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि वो हमारी काबीना में आ जाए। तो इस चीज के ऊपर इख्तियार वली साहब एतराज करें। अच्छा, दूसरी जानिब अब परवेज खटक साहब को जो शामिल किया गया है काबीना के अंदर, उसमें तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे वो नुशहरा की हद तक और दीगर जो अजला हैं वहां पे तहरीक इंसाफ का असर और रसूख कम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, इमरान याकूब साहब हैं, GNN पे प्रोग्राम करते हैं, सीनियर सहाफी हैं, दोस्त हैं हमारे। उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया डॉक्टर बाबर अवान से। इमरान याकूब साहब ने पूछा कि परवेज खटक को काबीना में शामिल करने से PTI पर प्रेशर बढ़ेगा। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रेशर की ये बात हो रही है। परवेज आगे से जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कहा कि परवेज खटक जिस चीफ अर्दली और जिस जमात के पास गया है उसके अपने लोग अपने हलकों में नहीं घुस सकते, ना वो अपने घरों से निकल सकते हैं। तो परवेज खटक ऐसा कौन सा फार्मूला लाएगा कि लोग खान को छोड़ के उसकी तरफ चले जाएंगे? ये बाबर अवान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। अच्छा, इलेक्शन से पहले मैंने परवेज खटक साहब का इंटरव्यू किया और मैंने परवेज खटक साहब से पूछा कि आप का क्या प्लान है इलेक्शंस के अंदर और इलेक्शंस के बाद। उन्होंने कहा कि मैं तो चीफ मिनिस्टर होऊंगा अगला, तो वो तो फिर मैं देखूंगा मैंने क्या करना है ये और वो। मैं वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने कहा आप मतलब बाकायदा तौर पे संजीदगी से वजीर आला की दौड़ में शामिल हैं? उन्होंने कहा दौड़ में अगर मैं शामिल ना होता तो मैं क्यों वजीर आला मतलब ये इलेक्शन लड़ता। तो मैं ना सिर्फ शामिल हूं बल्कि मैं तो अगला वजीर आला बनूंगा खैबर पख्तूनख्वा का, और उसके बाद चीजों को हम वहां से लेके चलेंगे कि चीजों को किस तरफ लेके जाना है। अब वो परवेज खटक जो वजीर आला से नीचे बात नहीं करता था, जो माजी में दिफाई मिनिस्टर रह चुका है, वजीर दिफा, अब वो जो है नून लीग की काबीना में एक मशीर लग गया है। और अब बताया ये जा रहा है, फार्मूला ये है कि इन नए वजीरों के आने से, इन नए मशीरों के आने से
इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम की जाएगी। तो जी अब हालात इस नहज पे आ गए हैं कि ये वुज़रा, ये मशीर, ये सारे मिलके इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करेंगे। मेरे ख्याल में अब काबीना को मजीद बढ़ाने का टाइम आ गया है। अगर इनसे कम ना हुई उसकी पॉपुलैरिटी तो फिर मुझे लगता है कि मजीद शायद वजीरों को इसमें शामिल किया जाए। इमरान खान साहब के कान में इन्फेक्शन है और आज सरकारी डॉक्टर उनके कान का मुआयना करेंगे। दुनिया न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है। इमरान खान साहब के जो जाती डॉक्टर हैं उनकी नवंबर से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। हुकूमत उसकी इजाजत नहीं दे रही है। इमरान खान साहब के वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत बार बार इस चीज के ऊपर गिला शिकवा कर रहे हैं, वो इस मसले को उठा रहे हैं। और इस वीकेंड के ऊपर इमरान खान साहब के बेटों से उनकी टेलीफोन के ऊपर बात भी नहीं करवाई गई। इस मसले को भी उनके वकला उठा रहे हैं। दुनिया न्यूज की जो खबर है उसमें भी ये चीज रिपोर्ट की गई है। लेकिन क्या इशू है, क्या वजह है, क्यों इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही? बुनियादी तौर पे लगता यह है कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात होती है, लोग बाहर आते हैं, बाहर आके बात करते हैं, एक पैगाम आता है और उसका हुकूमत को जो है ना, हुकूमत के पास कोई तोड़ नहीं होता। हुकूमत के पास वाहिद तोड़ ये है कि मुंह बंद कर दिया जाए, जो है वो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी जाए। लेकिन इससे मसला तो हल नहीं होगा। आज जुल्फी बुखारी साहब ने भी एक ट्वीट की हुई है कि एक्सेस टू इमरान खान कंटिन्यूज टू बी डिनाइड, के इमरान खान साहब तक जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको रोका गया है। वी ऑल मस्ट रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट दिस ह्यूमन राइट्स अब्यूज। उन्होंने कहा कि हम सबको इस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी और लीगल टीम की जो मीटिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को उन्होंने माशाल्लाह से तशबीह दी है। पर जुल्फी बुखारी साहब ने कहा है कि आप जो मर्जी कर लें कि इमरान खान साहब की वॉइस जो है वो आती रहेगी और इंटरनेशनल मीडिया में भी उनकी चीजें पब्लिश होती रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब खान साहब वॉइस विल देन कंटिन्यू टू बी पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल मीडिया, यानी उनकी आवाज इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश होती रहेगी। उन्होंने ये कहा कि आप कब तक ये सब कुछ कर सकते हैं, द एंड इज नियर एंड इट्स नॉट प्रिटी। उन्होंने कहा कि वक्त जो है वो बस करीब आ गया है और जब आपकी हुकूमत का खात्मा होगा तो ये कोई इतनी अच्छी साइट नहीं होगी, कोई ज्यादा प्रिटी नहीं होगा, यानी कोई इतनी इज्जत से आप नहीं जाएंगे, ये हुकूमत वालों को जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं। पर एनीवे इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सक रही उनके डॉक्टर की, और अब ये खबर है कि उनके कान में इन्फेक्शन है। अच्छा, एक और चीज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जी इमरान खान के फ्रॉड की एक और चीज सामने आ गई कि एक मैंगो ट्री जो इमरान खान साहब ने 2021 में प्लांट किया था, वो अब जब बड़ा हुआ है तो पता चला है कि वो नीम का दरख्त है। अब इसके ऊपर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देखें जी वो बड़ा ये है, वो तोशा खाने वाला फ्रॉडिया और ये वो, इसके ऊपर वो बाकायदा बड़े दानिश्वर वहां पे कमेंट्स कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि बयानिए की किस हद तक किल्लत है कि एक दरख्त जो उनको दिया गया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आप दरख्त लगा दें, वो किसी माली ने दिया, किसी अफसर ने दिया, वो दरख्त बड़ा होकर कुछ और उगाया, वो भी उसके ऊपर भी ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की करप्शन है। ये ऐसे इमरान खान साहब को करप्ट साबित करते हैं। कभी ये कहते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा जो है वो इमरान खान की करप्शन का सबूत है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान की हुकूमत के बैंक अकाउंट में आया। तो इस किस्म के मुज़ाहिका खेज बातें होती हैं और इस तरह बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह की बयानियों से, इस तरह की काबीना में तोसी से, इस तरह के सर्वों से मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा। फर्क शायद तब पड़ जाता अगर इकोनॉमी को बेहतर हो जाती, जमीनी हालात कोई बेहतर हो जाते। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में लोग मंसूबों, इकोनॉमी, डेवलपमेंट के बजाय अपने राइट्स की बात कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत, शहबाज जरदारी की जो हुकूमत है, वो हमारे राइट्स के ऊपर इन्फ्रिंज करती है, हमारे राइट्स को रोनती है। इसी वजह से फिर कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी कहते हैं कि अगर कोई इश्तिहार भी हमारे सामने आता है तो हम चैनल चेंज कर देते हैं। तो ऐसे हालात में फिर आप कैसे बनाएंगे बयानियां? पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है दुनिया की भी ऑब्वियसली उसके ऊपर नजर है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जो सूरत हाल ज़ेलेंस्की को पेश आई व्हाइट हाउस के अंदर, वो हमें भी पेश आ सकती है। जरूरत इस अमर की है कि हम अपने घर के मामलात को दुरुस्त करें। अच्छा, दूसरी जानिब अमीर मुकाम साहब जो हुकूमत के वजीर हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान को यूक्रेनी सदर के साथ ट्रंप के रवैये से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो बार बार मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स लिखते हैं, मुख्तलिफ चीजें लिखते हैं, उनके साथ भी ये ना हो जाए जो यूक्रेन के सदर के साथ होगा। अब ये अमीर मुकाम साहब की और हुकूमत का बयानिया, लेकिन असल इशू ये है कि जो अगर किसी के साथ ये हो सकता है तो वो हुकूमत इस पोजीशन में है,
इस वक्त के उनके साथ ये हो सकता है जिसकी जानिब शायद खाकान अब्बासी साहब इशारा कर रहे हैं। मुल्क के अंदर जिस तरह के सियासी हालात हैं, यहाँ पे ख्वातीन वर्कर्स को कैद भी किया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अभी भी कैद में हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या बाहर से कोई पैगाम आएगा, अमेरिका कोई बात करेगा, ये मैं आपको खबर की हद तक बता रहा हूं कि सटल पैगामात आ रहे हैं, सटल पैगामात दिए जा रहे हैं। जो आलमी ताकतें हैं वो भी समझ रही हैं कि ग्राउंड के ऊपर अब क्या रियलिटीज हैं। जिस किस्म का बैकलैश आता है इस हुकूमत के खिलाफ, जिस किस्म की चीजें सोशल मीडिया पे चलती हैं, तमाम दुनिया उसको देखती है, तमाम दुनिया उसका नोट करती है, तमाम दुनिया उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है कि आखिर हो रहा क्या है, अवाम किसके साथ है, शहबाज शरीफ साहब की कितनी पॉपुलैरिटी है, जरदारी साहब कितने पॉपुलर हैं, इमरान खान साहब के हवाले से अवाम क्या कहती है, और जिस किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं, उनके लीडरान की जमानतें नहीं हो रही, ये सारी चीजें दुनिया देख रही है। और मैं आपको ये खबर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, खबर दे रहा हूं कि इस तरह के सटल पैगामात दुनिया से दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को कि कुछ मामलात को अब दुरुस्त करें। यहां पे ये भी होता है कि बरतानिया के बड़े इंपॉर्टेंट सफारतकार जाकर रिहाना डार से मिल के आते हैं। क्यों मिल के आते हैं? ये सारे पैगामात हैं, ये सारे मैसेजेस हैं कि भाई अपना जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करें। स्पेशली जो ख्वातीन के हवाले से मामलात हैं, दीगर वर्कर्स के ऊपर जिस किस्म के मुकदमात हैं, जो कुछ चल रहा है, यहाँ पे इल्जामात लगते रहे। और फिर मगरिब को भी ये प्रेशर फील होता है कि अवामी जो सपोर्ट है वो हमारे भी खिलाफ जा रही है, हमारे ऊपर भी तनकीद हो रही है। तो इस वजह से वो भी इस किस्म के मैसेजेस देते हैं, इस किस्म के सटल मैसेजेस देते हैं कि चीजों को हल किया जाए, चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। अदरवाइज जो है मामलात वो इस तरह नहीं चल सकते, क्योंकि जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, अगर आप देख लें, ये सामने खबर देखें जी, खबर ये है कि $7 अरब कर्ज प्रोग्राम IMF मिशन इक्तसादी जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। अब ये कर्ज मिलेगा, उसके ऊपर हम जो है बगले बजाएंगे, उसके बाद हमें बताया जाएगा कि जी अजीम एक विक्ट्री हो गई, और जो है चाचू वहां गए, उन्होंने 4 गला करके $4 अरब ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लिटरली इस किस्म की बातें इनके दानिश्वर करते हैं। लेकिन हालत ये है कि 3 साल के बाद भी हम इस चीज के ऊपर बगले बजा रहे हैं कि यहां से $1 अरब कर्जा मिल गया, वहां से $500 मिलियन का तेल उधार पे मिल गया, उसको हमने कह दिया कि यार इस साल कर्जा नहीं देंगे, अगले साल देंगे। तो ये इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जहां पे आपको लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट नजर आता है हुकूमत के लिए, फिर जो प्रेशर ग्रो हो रहा है मुकामी सतह के ऊपर, फिर वो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी उस प्रेशर को फील करते हैं, और वो उनको ये लगता है कि हुकूमत तो आज है कल नहीं होगी, पूरी आवाम को क्यों हम अपने खिलाफ कर लें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर इस तरह के दावे करना कि पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, और नए सर्वे वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उनमें कितनी हद तक सदाकत है या जमीनी हकायक क्या हैं, वो आपके भी सामने है और मेरे भी सामने है। आखिर में एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कराची में जो डंपर से मोटरसाइकिल की जो टक्करें वगैरह हो रही हैं उनके हवाले से एक बात की, और कुछ लोग उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। डंपर बंद करना हल नहीं है, मोटरसाइकिल वाले भी एक बड़ा मसला है, वालिदैन बच्चों को समझाएं। कराची में डंपर से अमवात पर कमरुज़्ज़मान कायरा का हैरान कुन जवाब। अब ये मुझे हैरान कुन जवाब नहीं लग रहा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने बड़ी माकूल बात की है। मोटरसाइकिल भी जिस तरीके से चलाए जाते हैं हमें उसको भी देखना पड़ेगा। अब इस चीज को भी समझना है कि एक तो बहुत सारे डंपर वाले या ट्रकों वाले, क्या पता कि उनके पास लाइसेंस नहीं होता, वो बेहतियाती से चलाते हैं। दूसरा, मोटरसाइकिल वाले भी बड़ी बेहतियाती से चलाते हैं। मैं इसका ऐनी शाहिद हूं, ये दुनिया भर में ये इशू होता है। अगर आप गूगल करें कि लंदन में कितने साइकिलिस्ट की टक्करें हो जाती हैं बसों के साथ या ट्रकों के साथ। अब आपको समझना है कि अगर आप ट्रक के पीछे हैं या ट्रक की साइड पे हैं तो ऐन मुमकिन है कि ट्रक वाले को आप नजर नहीं आ रहे। बाकायदा मगरबी ममालिक के अंदर ट्रकों के ऊपर लिखा होता है कि अगर आपको हमारे साइड मिरर नजर नहीं आ रहे तो हम आपको नहीं देख सकते। तो यहाँ पे हम मोटरसाइकिल भी बीच में घुसा देते हैं, गाड़ी भी बिल्कुल ट्रक के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पे आदत है लोगों को इस तरह गाड़ियां भी चलाने की, मोटरसाइकिल भी इस तरह चलाने की। अगर अगली गाड़ी के साइड मिरर्स आपको नजर नहीं आ रहे ट्रक के, तो वो ट्रक वाला आपको नहीं देख सकता। तो आप खुद भी एहतियात करें, आपकी जान बड़ी कीमती है। बाकी जो लोग ट्रक चला रहे हैं उनको भी एहतियात से चलाना चाहिए, और मेक श्योर पुलिस को भी करना चाहिए कि जो इतनी बड़ी
गाड़ी लेके आया हुआ है, वो तो एक लीथल वेपन है, किसी तरफ भी जाएगा, लोगों की बात होगी, जिधर भी टक्कर होगी, तो उसके पास लाइसेंस है, वो फिट है, गाड़ी वो फिट है, उसको भी देखने की जरूरत है। और जो कमर जबान कारिया साहब ने बात की है, बिल्कुल माकूल बात की है। मोटरसाइकिल यहाँ पे सड़क के ऊपर चढ़ते हुए इधर उधर भी नहीं देखते। ये मेरा रोज का मुशाहिदा है, रोज का मुशाहिदा है कि मैं देखता हूं कि वो मोटरसाइकिल वाले आते हैं और वो एक तो अंडर गाड़ी की इस तरफ से जाते हैं, रॉन्ग साइड से, और जब वो गाड़ी मुड़ती है और टक्कर हो जाती है। तो आपकी जान बड़ी कीमती है। आप जब भी कोई भी चीज चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो या ट्रक चला रहे हो, एहतियात करना हम सब का फर्ज है, और दूसरों का ख्याल रखना और दूसरे को रास्ता दे देना, मोटरसाइकिल वाले को रास्ता दे देना, गाड़ी वाले को रास्ता दे देना, उससे कोई आपकी इज्जत कम नहीं हो जाती। तो आप अगर दूसरे को रास्ता देंगे तो ये अच्छे रोड मैनर्स होते हैं और इससे ट्रैफिक का फ्लो भी ठीक चलता है। दुनिया भर में जो लाइट मारी जाती है ना, लाइट मारने का मतलब होता है कि जी आपको मैं रास्ता दे रहा हूं, आप जा रहे हैं। यहां पे दूर से लाइटें मारना शुरू कर देते हैं कि हटो बचो मैं आ रहा हूं। तो भाई आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको रास्ता दें, आपके पास प्रोटोकॉल है या बड़ी गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, जो भी आप हैं, आप दूसरे का ख्याल रखें ताकि इस तरह के हालात जो है सड़कों पे पेश ना आए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।